तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिया वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए स्क्वायर फोटो फ्रेम इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फोटो फ्रेम इज सेम एज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द गिवन हेक्सागन, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम। ठीक है, देखो दोस्त, ये यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, वो पॉलीगन जिसके 6 साइड होते हैं। 6 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोला जाता है, हेक्सागन। तो यहाँ पे 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 साइड। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि इसका स्मॉलेस्ट साइड जो होगा वही स्मॉलेस्ट साइड स्क्वायर के भी साइड के इक्वल होगा, यही बोला है ना। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फोटो फ्रेम इज सेम एज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द गिवन हेक्सागन। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस हेक्सागन। इस हेक्सागन का सबसे छोटा साइड निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्त अगर देख पा रहे हो तो हेक्सागन के 6 साइड की वैल्यू दे रखी है एक्स के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा, और साथ में क्या दे रखा है, पेरीमीटर। और किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। जितने भी साइड हैं उनका सम कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब कि इसको मैं ऐसे बोलूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो वो कितना है पेरीमीटर, 36 है। अब पेरीमीटर क्या है यहाँ पे, सम ऑफ 6 साइड, जो कि क्या हो जाएगा x/2 प्लस में x/3 प्लस में 1, मतलब ये सबका साइड का सम AB प्लस BC प्लस CD है ना। चलो उसको भी दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सम ऑफ 6 साइड, सम ऑफ 6 साइड कौन कौन से साइड है यहाँ पे, एक AB है, दूसरा प्लस में BC प्लस में CD प्लस में क्या है DE और प्लस में EF प्लस में AF। वैल्यू कितना दे रखा है इसका, 36। अब देखो AB का लेंथ कितना है, x/2, तो यहाँ पे लिख दो x/2 प्लस में BC का लेंथ कितना है, x/3 प्लस 1 प्लस में CD का लेंथ कितना है, x/8 प्लस में DE का लेंथ कितना है, x/2 प्लस में 3 प्लस में EF का लेंथ कितना है, x/4 प्लस AF का वैल्यू कितना है, x/8 माइनस 1 इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल को एक साथ अरेंज करेंगे और जो नंबर वाला पोर्शन है उसको एक साथ लिखेंगे, ताकि सम और सब्ट्रैक्शन जो भी हो उसको कर पाएँ। तो x वाले को एक साथ लिखेंगे, ये x/2 प्लस x/3 प्लस में x/8 प्लस में x/2 प्लस में x/4 प्लस में x/8 और फिर यहाँ पे नंबर क्या है, +1 फिर क्या है +3 फिर क्या है नंबर में -1। ठीक है, 3 के बाद क्या है यहाँ पे, 3 के बाद -1, एक्चुअली प्लस नहीं यहाँ पे, -1 इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 में से 1 गया 0, यही है ना। इसको काट भी सकते हैं ऐसे। और नीचे में अगर देखा जाए यहाँ पे x वाले में, तो देखो यहाँ पे 2 3 8 2 4 8 दे रखा है, तो इन सब का क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या है इन सब का, तो इन सब का एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है 24। क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। आप लोग करके देख लेना। 24 को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 24 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 12, और 12 इंटू में x क्या हो जाएगा 12x, प्लस में 24 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया 8, और 8 इंटू में x क्या हो जाएगा 8x। फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3, फिर ऊपर में क्या है x, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3x। फिर प्लस में 24 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 12 इंटू x क्या हो जाएगा 12x। फिर क्या है प्लस 24 को 4 से डिवाइड किया 6 इंटू x 6x। फिर प्लस 24 को 8 से डिवाइड किया 3 इंटू x 3x इक्वल टू, अब देखो ये प्लस का 3 उधर जाए क्या जाएगा माइनस का, मतलब 36 माइनस में 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, अब 24 ये x वाले के साथ क्या है, होल के डिवाइड में है, उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जो चीज़ डिवाइड में होता है दूसरी तरफ जाए क्या होता है मल्टीप्लाई में। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 36 में से 3 गया क्या बचेगा 33 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखो
12x प्लस 8x कितना हो गया 20x, 20 प्लस 3 23 प्लस में 12 35 35 और 6 और प्लस में 3 44, तो ये हो जाएगा 44x। क्या हो जाएगा 44x। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 इंटू में 24 और 44 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में 11 से 33 कटेगा, 11 3 जा 33, 44 11 से कटेगा, 11 4 जा। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 6 जा, तो क्या हो गया ये 3 इंटू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गया 18, x की वैल्यू क्या आ गया 18। अब ये 18 आया, अब इसका मतलब हमें इस हेक्सागन के 6 साइड पहले पता करना होगा, तभी तो छोटा साइड का पता कर पाएंगे। अब छोटा साइड कौन है वो कैसे पता चलेगा, तो इसका सबका साइड निकालना पड़ेगा। तो ए बी कितना दे रखा है, देखो इधर इस फिगर में ही देख के बताओ ए बी कितना x/2, तो यहाँ पे x/2, x/2 मतलब 18 के डिवाइड में 2 से कटेगा क्या हो जाएगा 9। दूसरा क्या है BC, फिर क्या है CD, फिर क्या है DE, उसके बाद EF और उसके बाद AF, 6 दे रखा है। अब उन सबको लिख लेते हैं पहले। BC कितना दे रखा था x/3 प्लस में 1, ऐसे CD क्या दे रखा है x/8, फिर उसके बाद DE आ सकता है x/2 प्लस में 3, फिर EF कितना दे रखा है x/4 और AF क्या दे रखा है x/8 माइनस में 1। अब ध्यान से देखना x/3, x की वैल्यू कितनी थी 18/3 प्लस में 1, तो 18 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 6, 3 6 जा 18 और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 18 को 8 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 2 से कटा 4, 2 से गया 9, 2 से 2 2 जा 2 से 4.5, बल्कि ये 9/4 ही लिख सकते हो, मतलब बहुत छोटा वैल्यू हो गया। इसको ही ऐसे ही x/2 मतलब कि 18/2 प्लस में 3, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 प्लस में 3 क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही ये वाला अगर देखा जाए x/4 मतलब 18/4 इधर रखा है, तो 18/4 की वैल्यू 4 से काटा 2 2 जा 2 से गया 9, ये 9/2 जो कि 4.5, ठीक है। और ये x/8 माइनस 1, तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं AF की वैल्यू क्या है x/8, तो x की जगह 18/8 माइनस 1। अब इसको देखो 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 LCM 8 को 8 से डिवाइड किया 1 इंटू में 18 माइनस 8 को 1 से डिवाइड किया 8 इंटू 1 8, तो हो जाएगा 10/8, ये कटेगा क्या हो जाएगा 4, ये कटेगा क्या हो जाएगा 5, जो कि 5/4। इसको डेसिमल में काटेंगे तो 1.25 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा देखो ये 9 है, ये 7 है, ये 9/4 है। इसको जब काटेंगे तो ये भी मैं कर ही देता हूँ, ये 2.25 आएगा, और ये 12 है, ये 4.5 है, और ये 1.25 है। तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है ना। तो यही बोला था कि स्क्वायर का जो साइड होगा इस हेक्सागन का जो सबसे छोटा साइड होगा उसके इक्वल है। मतलब मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 5/4। तो किसी को बुरा तो नहीं लगा, है ना। और फिर हमसे लास्ट में भी बोला था कि इसका पेरीमीटर निकालो स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 5/4, 4 से 4 कट गया कितना बचा 5, तो 5 सेंटीमीटर। यही बोला था क्वेश्चन में करने के लिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम, तो वो फोटो फ्रेम ही लिख देना बेशक से आप लोग, बात वही पड़ेगा। बोलो कितने लोगों को दिक्कत है, नहीं समझ में आया हो तो बताओ, क्लियर है, नहीं आया ना समझ में, कहाँ से नहीं आया बच्चे बोल। ये कैलकुलेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो पहले x/2 x/3 प्लस 1 x/8 ये करो, यही आएगा, खुद से भी करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। मैंने जल्दी कर दिया। और उसमें बोला था कि जो स्क्वायर का साइड होगा, जो सबसे छोटा साइड होगा हेक्सागन का वो होगा, तो सबसे छोटा साइड 1.25 ही है ना। देखो यहाँ पे 1.25, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2.25, ये 12, 4.5, तो सबसे छोटा कौन सा है, यही हुआ ना 1.25। तो ये आपका स्क्वायर का साइड हो गया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में 1.25, जो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
नोट डाउन कर लो आप लोग।